एक्शन में मोदी सरकार, पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का दिया आदेश। तो क्या शहीद की मां भी जाएंगी पाकिस्तान? जिस पहलगाम को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जिस पहलगाम में घूमने के लिए देश दुनिया से लोग कश्मीर आते हैं, उस पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को धर्म पूछकर 25 हिंदुओं समेत 26 लोगों की जान ले ली। इस हिंसक वारदात के बाद मोदी सरकार ने भी तगड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश सुना दिया और इस एक आदेश के बाद अट्टारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने वालों की लाइन लग गई। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने जब भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश दिया तो इस एक आदेश के बाद हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। कोई 40 साल से भारत में रह रहा था तो कोई 10 साल से। जब सरकार ने पाकिस्तान जाने का आदेश सुनाया तो सभी रोने लगी। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ ना कि सर आगे से मौका न दिया जाए, किसी को सुरक्षा अपनी ऐसी लेकर चले वही है। लेकिन मैं कहती हूँ हमारे जो रिलेटिव्स है ना बस उनको अलाउ कर दिया जाए, बाकियों को भले अपना दें। मतलब जो रिलेटिव्स हैं जिनके बच्चे हैं, मामू चाचा ताए हैं, उनको अलाउ किया जाए। बुरा लग रहा है कि जा रहे हो यहाँ छोड़ के। बुरा तो लगेगा ना, बुरा तो लगेगा भाई। कौन अपना छोड़ अपने घर बार छोड़कर जाएगा। मुझे यहाँ 40 साल हो गए हैं भैया, 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादी मैंने की है। पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है, बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। बेटा जिद हो गए, बेटा बाहर है, वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहा है इनको। हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं। तो हमने क्या हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया। क्या होना सर? हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। सरकारों से क्या चाहते हैं आप? कहाँ किस सरकार से क्या चाहे, क्या देंगे ये। इस वक्त हमें दरबदर करके इस पुलिस वैन में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं ये। मेरी बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चियां पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के लिए कहती है कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो बीमार माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी। खाली क्या आ रही है आपको? 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। अभी के अभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यहीं मरेंगे। मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो ये अभी 40-50 दिन की ही है। तो हमें जो है कल परसों रात को अचानक इन्होंने बोला, चूंकि हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा के थ्रू जो है वो स्टे कर रहे थे। 3 साल से मुसलसल हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है और हर साल हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। और कल परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। मगर स्टे हमें स्टे हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने भारत छोड़ने का आदेश सुनाया तो कुछ इसी तरह से कोई रोता नजर आया तो कोई सरकार के फैसले पर नाराजगी जाहिर करता नजर आया। वहीं इस बीच एक ऐसी खबर आई कि जिस शहीद की मां को खुद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से शौर्य चक्र दिया था, उस मां को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा। कांस्टेबल मुद्दसिर अहमद शेख, जम्मू और कश्मीर पुलिस, बारामूला, मरणोपरांत।
25 मई 2022 को जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला जिले में कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद शेख को भारी हथियारों से लैस 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर शुरू हुए एक संयुक्त ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल मुदस्सिर ने एक संदिग्ध वाहन को पहचाना और वाहन पर धावा बोल दिया और एक आतंकवादी को वाहन से बाहर खींच लिया। इसी बीच दूसरे आतंकवादी ने उन पर भारी गोलाबारी की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वे भीषण परिस्थितियों से जूझे और अपनी सटीक गोलीबारी से एक आतंकवादी को मार गिराया। कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद शेख ने उत्कृष्ट बहादुरी, युद्ध शैली, कुशल नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मातृभूमि पर अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। स्वर्गीय कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद शेख की माता श्रीमती शमीमा बेगम और पिता श्री मोहम्मद मकसूद शेख। राष्ट्रपति भवन में जिस शहीद कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद की वीरता के किस्से सुनाए जा रहे हैं, जिस शहीद की मां को खुद पीएम मोदी ने प्रणाम किया, उस शहीद की मां के बारे में कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के आदेश के बाद अब उन्हें भी देश छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा। सरफराज खान नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, शौर्य चक्र तो दिया गया पर दिल में कुछ और था। सलाम है मुदस्सिर जी को, जिनका दिल हर हिंदुस्तानी मुसलमान की तरह पाक साफ था। एक सोशल मीडिया हैंडल से लिखा गया, अगर मुदस्सिर को पता होता कि उसकी कुर्बानी का ये अंजाम होगा तो वो कभी अपनी जान ना देता। इस तरह किसी शहीद की मां के साथ बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो देश चला रहे हैं। सुहेल अहमद नाम के एक यूजर ने लिखा, मुदस्सिर अहमद शेख पुलिस में थे, जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी शहादत के बाद संवेदना प्रकट करने अमित शाह उनके घर भी गए थे। 2023 में मुदस्सिर की मां शमीमा को शौर्य चक्र दिया। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद 45 साल से कश्मीर में थी। शौर्य चक्र विजेता मुदस्सिर की मां अब पाकिस्तान डिपोर्ट करने का निर्णय है, लेकिन सीमा हैदर इधर ही रहेगी। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, माफ करना भारत मां के वीर सपूत मुदस्सिर शेख, राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर की जा रही कार्रवाई में आपके परिवार को परेशान होना पड़ रहा है। भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे संवेदनशील और सबसे बेहतरीन लोकतंत्र है, जो बाबा साहेब के संविधान पर आधारित है। राष्ट्रपति जी न्याय करो। दरअसल कुछ न्यूज चैनल्स ने खबर चलाई कि पाकिस्तान में पैदा हुई शहीद मुदस्सिर अहमद की मां को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ेगा, जिसके बाद सोशल मीडिया में कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। हालांकि कुछ ही देर बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के बारामूला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सफाई दी गई कि शहीद की मां को भारत छोड़कर जाने की खबर पूरी तरह से गलत है। वो भारत छोड़कर कहीं नहीं जा रही है। तो वहीं इसी बीच शहीद मुदस्सिर अहमद की माता का बयान भी सामने आ गया कि वो अपना मुल्क भारत छोड़कर कहीं नहीं जा रही है। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, तो मेरे ये ससुर जो हैं ये बिजनेस के लिए वहां चले गए। उसके बाद में जब गदर हुआ तो मेरे ये ससुर जी जो हैं वो वापस नहीं आ सके, वो पाकिस्तान में ही रहे। उधर उन्होंने शादी कर ली, तो शादी करने के बाद में उनको ये बच्ची हुई। 1982 पर वो पासपोर्ट लेकर के 1982 में वो वापस अपने वतन आए। तो आकर के यहाँ वो गुजरे भी यहाँ ही। उनकी जमीन वगैरह, उनकी पहली जो बीवी थी उसमें से 3 बच्चियां, एक बच्चा था उनका, तो इसको भी लेकर के जब आए, फिर उसके बाद में मेरी शादी हो गई। मैंने 36 साल पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए सब इंस्पेक्टर रिटायर हुआ हूँ। हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, तो हमारे साथ इसके बारे में जो हुआ, कोई किसी ने नहीं कहा निकलने के बारे या कोई चीज। लेकिन ये जो मीडिया वालों ने कल हमें वागा में पहुंचा दिया, हम घर में बैठे हैं, हम खुद इस चीज में परेशान हो गए कि हम तो घर में हैं, वागा तो नहीं है। ये फेक न्यूज उन्होंने दी है, तो उनको इस तरह की ये न्यूज जो है वो नहीं देने चाहिए। मैं उड़ी में रहती हूँ, तो पैदाइश मेरी पाकिस्तान से, तो मैं 82 में आई हूँ कश्मीर में, और मेरे वालिद साहब यहाँ के थे। तो तब मैं छोटी थी, उनका बहुत बच्चे थे यहाँ, बेटा था यहाँ। तो मैं जब छोटी थी, थोड़ी बड़ी हो गई तो मेरी शादी हो गई। तो मेरा
मुझे बच्चे थे 4, एक बड़े वाला जो मुल्क के लिए शहीद हो गया, मैं उसकी ममा हूँ। तो बिल्कुल इसीलिए मुझे ना किसी ने जाने के लिए बोला, ना कुछ। हमारे घर में थोड़ा सा बाहर किसी के पुलिस आई थी, तो हाँ, लोगों ने सोचा मेरे ख्याल इनके लिए आई, इनको वापस करने के लिए, तो ऐसा ही कोई माहौल था। तो मगर मुझे किसी ने ना वापस का बोला ना कुछ, मैं बिल्कुल सेफ। डॉक्टर के पास मैं डॉक्टर में जब बीमार हो गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तब मुझे शहर श्रीनगर लाया इन्होंने, तो मुझे डॉक्टर को दिखाया। ये जो बातें शातें लोग करते हैं, मीडिया पर डालते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो इंशाल्लाह वापस घर जा रहे हैं? हाँ, घर जा रहे हैं, हम आराम से रह रहे हैं, घर जा रहे हैं। मेरे बच्चे हैं यहाँ, मेरी बेटियां हैं यहाँ, कोई बात नहीं है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को किसी भी कीमत पर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस शहीद की मां शमीमा अख्तर के घर पर पहुंच गई, उन्हें श्रीनगर ले जाने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। लेकिन घर के बाहर पुलिस देखते ही किसी ने यह अफवाह फैला दी कि उन्हें भी सरकार ने पाकिस्तान जाने का आदेश सुना दिया है, क्योंकि उनका जन्म भी पाकिस्तान में हुआ है। हालांकि 1982 में वो भारत आ गई थी और यहीं की होकर रह गई। इसी हिंदुस्तान में उनके पति मोहम्मद मसूद ने पुलिस में सेवा दी और बेटे कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद ने देश के लिए शहादत दी, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा। और अब उनकी मां के पाकिस्तान जाने की खबरें चलाई जाने लगी, जो पूरी तरह से फर्जी निकली। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।